वैश्विक शांति भारत के जीवन दर्शन से ही संभव। अर्थव्यवस्था के परिवर्तन मात्र से मानव के सहस्रों वर्षों के स्वभाव नहीं बदलते। यद्यपि आर्थिक समानता का प्रचार किया जाता है एवं वैसी ही शिक्षा भी दी जाती है। बाल्यकाल से ही विज्ञान तथा अर्थ प्रधान साम्यवाद के संस्कार कर अन्य सब प्रकार के विचारों संस्कारों के प्रति घृणा निर्माण करने का आयोजन भी किया जाता है। तथापि इन सब से परे अंतस्तल में इसी घृणा के शिक्षा संस्कारों से परिपुष्ट होने वाले सत्ता साम्राज्य आदि के स्वार्थ, वैयक्तिक अधिकार, मद आदि मानव संघर्ष के हेतु अन्य रूप धारण कर प्रकट होते ही रहते हैं। आज रूस आदि देशों में इस बात के प्रमाणों की कमी नहीं है। आर्थिक समानता की घोषणा स्वयं ही एक ऐसी साम्राज्यवादी प्रेरणा दिखती है। कुछ काल के उपरांत उसका यथार्थ विनाशकारी स्वरूप प्रकट होने वाला ही है। आज से पहले भी वो असंख्य मानवों के विनाश का कारण बन चुका है। यूं असंख्य मानवों के विनाश पर शेष मानवों को सुख देने का दावा अवश्य ही चमत्कारपूर्ण है। जिन महानुभावों ने जगत की एकता के स्वप्न साकार करने हेतु विचार किए हैं, सिद्धांत खोज निकाले हैं, उनमें से अपने भारत के ऋषि मुनि संत आदि के तत्वज्ञान एवं जीवन दर्शन की ओर जगत के अन्य भौतिकता में प्रगत मानवों का ध्यान अभी पर्याप्त रूप में नहीं गया है। वास्तव में अद्वैत का ये तत्वज्ञान ही एक सच्चिदानंद के सर्वत्र व्याप्त होने की तथा भेद व द्वैत दृष्टि के सर्वथा मिथ्या होने की अनुभूति मानव के व्यावहारिक जीवन में मानवता, बंधुता आदि शब्दों से परिलक्षित विशाल जीवन को प्रतिष्ठित करने की क्षमता और पात्रता निर्माण कर सकता है। विविधता में एकता का साक्षात दर्शन इसी तत्वज्ञान की नितांत सत्यता की ओर संकेत करने लगा है, बढ़ने लगा है। इस तत्वज्ञान की उपासना होना तथा इस ज्ञान को ही जीवन का आधार बनाकर चलना शांति सुखपूर्ण बंधुभाव से दृढ़ एकात्मपूर्ण मानवता की चिरंजीवी स्थिति के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। लोग ये कह सकते हैं कि ये तत्वज्ञान तो पुराने समय से विद्यमान है, भारत इस पर अभिमान करता रहा है, परंतु न तो भारत में न ही जगत में अन्यत्र कहीं इसका प्रभाव दिखाई देता है। किसी अंश में यह शंका ठीक ही है, परंतु यदि हम सोचेंगे तो दिखाई देगा कि ज्ञान तो दिक्कालातीत सत्य था और सत्य ही है, किंतु उसका अनुभव करते तदनुसार व्यक्ति तथा समाज के जीवन की रचना करने की उत्सुकता जनमन में उतनी नहीं रही जितनी रहनी चाहिए। इस ज्ञान के आधार पर जीवन रचना करने का विशाल समाजव्यापी प्रयोग यथार्थ रूप में कभी हुआ ही नहीं। कहीं किसी अंश में उसका प्रयोगाभास जब जब हुआ, तब तब उस आभास मात्र से भी मानव में परस्पर स्नेह, विश्वास, आत्मीयता, सहकार्य आदि गुण प्रकट हुए तथा समाज उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। अपने भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे, परंतु पूर्ण रूपेण ये प्रयोग हुआ नहीं। इसी हेतु महर्षि व्यास को कहना पड़ा कि धर्म को आधार बनाओ, उसी से ऐहिक जीवन का उत्कर्ष एवं सर्व सुख भोग प्राप्त होंगे। ऐसे धर्म की उपासना क्यों नहीं करते? अरे, मैं हाथ उठाकर पुकार कर ये कह रहा हूं, पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। कठिन झंझावात में तू अडिग हिमवान बन, है दिया जग को अपरिमित संस्कृति